नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य रामनिवास शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल महाकाल ज्योतिष केंद्र में। मित्रों, आज हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों के बारे में। अगस्त का महीना क्यों है इतना खास, क्या उनको होने वाला है विशेष लाभ और किन सावधानियों को बरतना होगा, ये सब जानिए हमारी वीडियो के माध्यम से। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट में जय महाकाल अवश्य लिखें। मित्रों, ये महीना मेष राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से गोल्डन पीरियड रहने वाला है। बस आपको थोड़े से मामले में सावधानी बरतनी होगी। मित्रों, एक तो आपको अत्यधिक बढ़ने वाले खर्चों पर विशेष ध्यान देना होगा, जो बेलगाम हो जाएगा और आपके नियंत्रण से बाहर निकल जाएगा, जिसका अतिरिक्त बोझ आपके ऊपर पड़ेगा, जो आपकी आर्थिक स्थिति को भी थोड़ा सा हिला सकता है। इसलिए आपको इस महीने सावधानियों का विशेष ध्यान रखना होगा। दूसरी ओर आपको अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देना होगा। अनियमित दिनचर्या के चलते आप अपनी ही गलतियों का शिकार होकर बीमार हो सकते हैं। अस्पताल जाने की नौबत ना आए, इसलिए समय पे उपचार कराएं और आवश्यक होने पर मेडिकल जांच भी कराएं। आर्थिक मामलों में धन प्राप्ति के विशेष योग आपके बन रहे हैं, लेकिन खर्च होने के कारण आपको ये इनकम पता नहीं लगेगी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम कमाते तो बहुत है, परंतु धन आया और चला गया, पता ही नहीं लगा। वही योग आपका इस बार अगस्त के महीने में बन रहा है। मित्रों, करियर के मामले में ये महीना आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। मेहनत से आप अपनी जगह बनाने में कामयाब रहेंगे। सफलता आपके कदम चूमेगी। व्यापार करने वाले जातकों को व्यापार में सफलता भी बड़े ही प्यार से, बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाएगी। आप लोगों से मिलने जो व्यापार में आएंगे, व्यापार करने वाले जातकों के लिए ये महीना किसी गोल्डन पीरियड से कम नहीं है। देखा जाए मित्रों, आप अपनी मेहनत से इस महीने जो सफलता प्राप्त करोगी, वह आपके मित्र, आपके सहयोगी और आपके रिश्तेदार देखते रह जाएंगे। आप लोगों से मिलेंगे जो व्यापार में आपकी विशेष रूप से भी मदद करेंगे। प्रेम संबंधों में आपकी और मजबूती आएगी। नियमित रूप से भरे पलों को आप लुफ्त में उठाएंगे। आपका प्रेम जीवन इतना मधुर बनने वाला है। मित्रों, वैवाहिक संबंधों में भी आपके बहुत मजबूती आने के विशेष योग बन रहे हैं। बात करें विद्यार्थियों के लिए, तो विद्यार्थियों को भी बहुत अच्छे शिक्षा के योग मिल रहे हैं और समय समय पर उन्हें मार्गदर्शन की आवश्यकता भी पड़ेगी। पारिवारिक जीवन भी आपका मध्यम रहने वाला है और जो लोग व्यापार विदेश में जाकर के करना चाहते हैं या विदेश लोगों के साथ करते हैं, उनका भी इस समय ये अगस्त का महीना बड़ा ही गोल्डन पीरियड रहने वाला है। बात करते हैं मित्रों आपके कार्य क्षेत्र के बारे में। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना आपके लिए बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। नौकरी की बात करें तो आपकी गोचर कुंडली में दशम भाव के स्वामी शनि एकादश भाव में अपनी ही राशि कुंभ में वक्री अवस्था में विराजमान रहेंगे, जिसके कारण आप अपने कार्य क्षेत्र में बहुत मेहनत करेंगे। आपको नए नए काम सौंपे जाएंगे, जिन्हें आप बड़ी ही शिद्दत के साथ अंजाम तक पहुंचाएंगे। आपकी मेहनत सभी को दंग कर देगी। आप दिन रात एक कर दोगे, अपने काम को बखूबी तरीके से निभा लेंगे। आपकी मेहनत को देख करके आपके बॉस, आपके परिवार के, आपके रिश्तेदार, आपके साथ जुड़ने वाला हर एक व्यक्ति आपकी मेहनत को देख करके दंग हो जाएगा। परंतु आपको बीच बीच में थोड़ा सा आराम भी करना होगा, अन्यथा आपकी स्वास्थ्य भी बिगड़ सकती है। आप देखा जाए मित्रों, आप इस हेल्थ को लेकर के नजरअंदाज न करें।
क्योंकि आप मेहनती बहुत हैं। आप जिस कार्य को पकड़ते हैं उसमें आप बेतहाशा मेहनत करते हैं, लेकिन आपकी लापरवाही आपको नुकसान भी देगी। मित्रों, दसम भाव पर महीने की शुरुआत में ही सूर्यदेव की पूर्ण दृष्टि आपके ऊपर रहेगी, जिससे आपको अच्छा लाभ भी मिलेगा, अच्छा पद भी मिलेगा और आर्थिक स्थिति आपकी और मजबूत होती नजर आएगी और आधिकारिक क्षेत्र में आपकी बढ़ोतरी भी होगी। छठे भाव के स्वामी बुध महीने की शुरुआत में पंचम भाव में शुक्र के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे बेरोजगार लोगों को भी और नौकरी पेशा लोगों को भी अच्छा खासा मुनाफा होगा, अच्छी खासी नौकरी प्राप्त होगी, ऊंचा पद प्राप्त होगा। मित्रों, उनके सामने कई नौकरी के अवसर भी आएंगे, जिससे उन्हें बड़ी ही प्रसन्नता होगी। 16 अगस्त सिंह राशि में सूर्य प्रवेश करेंगे, जिससे आपके वरिष्ठ अधिकारी से आपके आत्मसम्मान की थोड़ी बहुत नोकझोंक हो सकती है, इसलिए आप सावधान रहें। आपके कार्य क्षेत्र में आपके सहयोगी आपके साथ रहेंगे और आपकी मदद भी करेंगे। शुक्र कन्या राशि में 25 अगस्त को आ जाएंगे, जिससे आपको कार्य क्षेत्र में मेहनत करते हुए भी कुछ विरोधियों का सामना करना आवश्यक रहेगा। इसलिए महीने के शुरुआत में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। व्यापार जगत के लोगों की बात करें तो आपके लिए महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप अपनी योग्यता के अनुसार अपने व्यापार में अपनी धाक जमाने में मशहूर रहेंगे, जिसके कारण बाजार में आपका नाम और मशहूर हो जाए। आपके साथ जुड़ने के लिए कई लोग उत्साहित रहेंगे और कुछ नया नया सीखना भी चाहेंगे। इसी के कारण आपके साथ नए नए संपर्क भी जुड़ेंगे, जो आपके व्यापार में उन्नति का कारण भी बनेंगे। सप्तम भाव में शुक्र महीने की शुरुआत में पंचम भाव में बुध के साथ विराजमान रहेंगे, इससे व्यापार में मनोकुल सफलता के विशेष योग आपके बन रहे हैं। आपकी व्यवसायिक योजना सफल होगी और उनसे भविष्य में आपके व्यापार के विस्तार का विशेष मार्ग खुलेगा। 25 अगस्त को शुक्र कन्या राशि में छठे भाव में आ जाएंगे, इससे व्यापार को लेकर के पूंजी निवेश करना पड़ सकता है और कुछ आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, लेकिन यह आपके व्यापार की बढ़ोतरी को और बेहतर करने के लिए आपको प्रेरित भी करेंगे। महीने के उत्तरार्ध में जब सूर्य देव सिंह राशि में 16 तारीख को आ जाएंगे, तो आपकी सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए अगर आपका व्यापार है उसमें आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। बात करते हैं आर्थिक दृष्टि से। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो ये महीना आपके लिए उथल पुथल भरा रहने वाला है। इस महीने आपको अपनी आर्थिक स्थिति पे विशेष ध्यान देना होगा। महीने की शुरुआत में बुध और शुक्र पंचम भाव में बैठकर एकादश भाव को देखेंगे, जहां पर पूरे महीने वक्री शनि महाराज विराजमान रहेंगे। इसलिए धन को लेकर के आपको लगातार प्रयास करना भी जारी रहेगा। आपके पास धन आने लगेगा। आपकी आमदनी में भी अच्छी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। दैनिक आमदनी में भी अच्छी बढ़ोतरी आपको मिल सकती है कि इस प्रकार आपके प्रयासों से आपको धन प्राप्ति के विशेष योग बन रहे हैं, लेकिन पूरे महीने राहु द्वादश भाव में बैठ करके आपके खर्चों को भी बेलगाम बनाएंगे। इसलिए इस खर्चों को नियंत्रण में रखना होगा और आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। महीने की शुरुआत में बृहस्पति और मंगल भी आपके दूसरे भाव में विराजमान रहकर आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे और जमीन या प्रॉपर्टी से संबंधित किसी भी मामले में पारिवारिक सफलता आपको प्राप्त होगी, जिससे परिवार में धन संपत्ति आने के विशेष योग रहे। सूर्य सिंह राशि में 16 तारीख को जाएंगे और वहां से एकादश भाव को देखेंगे। इससे भी आपकी आर्थिक आमदनी में बढ़ोतरी होगी और इसी बीच में अगर आप नौकरी करते हो
तो आपको प्रमोशन भी प्राप्त हो सकता है। व्यापार करने वाले जातकों को व्यापार से लाभ के विशेष अच्छे योग बन रहे हैं। देखा जाए तो मित्रों, अगस्त का महीना धन से संबंधित आपके लिए बहुत ही बढ़िया महीना रहने वाला है। आर्थिक स्थिति आपकी ज्यादा बिगड़ेगी नहीं, क्योंकि थोड़ी बहुत आपको सावधानी रखनी है। पहली सावधानी आपको आपके स्वास्थ्य पर रखना होगा, और दूसरा आपको बेफजूली खर्चों से बचना होगा। स्वास्थ्य की बात करें मित्रों, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना आपको विशेष रूप से ध्यान देने वाला है। वैसे तो आपकी राशि के स्वामी मंगल प्रबल स्थिति में रहेंगे, और महीने की शुरुआत में आपकी गोचर कुंडली में दूसरे भाव में रहेंगी, और 26 अगस्त को आपकी कुंडली के तीसरे भाव में आकर के आपके स्वास्थ्य में अच्छी वृद्धि करेंगे, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमताओं को बढ़ाएंगे। लेकिन एकादश भाव में बैठे शनि, जो पहले से ही मैंने बताया था कि वक्र दृष्टि जिनकी आपके ऊपर बनी रहेगी, जिसके कारण आपके स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत गिरावट भी आएगी। इसके अतिरिक्त छठे भाव में केतु की उपस्थिति होना और द्वादश भाव में राहु की उपस्थिति होना आपको स्वयं के प्रति लापरवाह बनाएगा। आपकी लापरवाही भरा रवैया जीवन में आपको अस्वस्थता प्रदान करेगा, कष्ट प्रदान करेगा। इसलिए आपको इस दौरान विशेष रूप से स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं पे विशेष ध्यान देना होगा, अन्यथा आपकी लापरवाही आपका नुकसान करा देगी। ऐसे यदि ऐसा हो तो तुरंत ही फिलहाल आपके लिए मैं फिर से सचेत करूंगा कि आपकी लापरवाही आपको नुकसान कराएगी। अगर ऐसी अवस्था आपके साथ हो तो आप तुरंत ही मेडिकल परीक्षण कराएं और अपना अच्छा सा इलाज करें। साथ ही अपने खान पान पे विशेष ध्यान रखें, अन्यथा आपका ये रवैया नुकसान दे सकता है। बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन के बारे में। यदि आप प्रेम संबंध की बात की जाए तो पंचम भाव में महीने की शुरुआत में बुध और शुक्र जैसे बड़े ही अच्छे सौम्य ग्रह विराजमान रहकर आपके प्रेम जीवन में बड़ी ही अच्छी मजबूती लाएंगे। आपके रिश्ते में रुमायनीता को बढ़ाएंगे, यानी प्रेम को बढ़ाएंगे, और आपके जीवन में रोमांच भरे पलों के लिए आपको एक दूसरे के साथ आनंदमय क्षण प्रदान करेंगे, जिसका आप जीवन में भरपूर लुत्फ उठाएंगे। एक दूसरे के दिल में अच्छी सी जगह बनाएंगे, एक दूसरे के लिए नए नए तोहफे लेकर जाएंगे या सरप्राइज कर देंगे। साथ में घूमने जाने या कोई फिल्म देखना या कहीं बाहर खाना खाने जैसी गतिविधियों के आपके जीवन में चहल पहल बनी रहेगी। आप एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताना पसंद करेंगे। इससे आपके रिश्ते में और भी ज्यादा मजबूती आएगी। शनि बीच बीच में आपकी परीक्षा भी लेते रहेंगे, फिर भी आपका रिश्ता बड़ा ही मजबूती से चलेगा। अगर आप दोनों के बीच में कोई मनमुटाव हो जाए तो एक दूसरे के प्रति आप घबराए नहीं और अपने प्रेम भरे संबंध पर विश्वास जमाए रखें, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। यदि आप किसी बड़ी नौकरी की तलाश में हैं या कोई सरकारी सेवा के लिए प्रतियोगिता परीक्षा में आप बैठना चाहते हो, तो इस दौरान आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। मित्रों, हालांकि इस दौरान बीच बीच में आपका अपना घमंड अहम आपको टकराव भी देगा। आप अपने रिश्तों को बचा भी सकते हैं, इसलिए आप अपने प्रेम संबंध में प्रेम पूर्वक व्यवहार करें और अपने प्रियतम को बार बार सम्मान प्रदान करें। यदि विवाहित जातकों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी शुक्र महीने की शुरुआत में ही पंचम भाव में आपकी कुंडली में विराजमान रहेंगे। आपके वैवाहिक जीवन में प्रेम को बोलते नजर आएंगे। आप अपने जीवन साथी के साथ प्यार भरी बातें करते नजर आएंगे, एक दूसरे के साथ रोमांच भरी बातें करते नजर आएंगे। और अगर पति पत्नी में किसी बात को लेकर के विशेष मनमुटाव हो गया हो, तो इन बातों के माध्यम से उस गलत प्रेमियों को
या उन बातों को आप अगस्त का महीना वैवाहिक जीवन के जातकों के लिए बड़ा ही अनुकूल रहेगा। पति पत्नी के बीच में तमाम प्रकार की गलतफहमियां या छोटी छोटी बातों पे होने वाली लड़ाइयों में ये महीना एक लगाम लगा देगा। शुक्र आपकी कुंडली में आपको प्रेम भरी बातें, रोमांच भरी बातें और एक दूसरे के प्रति समझने की बातों को जागरूक करेगा, जिससे आप हमेशा एक दूसरे को जो समझ नहीं पा रहे थे, आप समझने लगोगे और आपके जीवन में प्रेम का समुद्र लहर मारेगा। इसलिए मित्रों, आपके और आपके जीवन साथी के लिए अगस्त का महीना बहुत ही उत्तम रहने वाला है। अब बात करते हैं पारिवारिक दृष्टि से अगस्त का महीना आपके लिए मध्यम फल देने वाला होगा। आपकी गोचर कुंडली में दूसरे भाव में शुक्र महाराज महीने की शुरुआत में पंचम भाव में बुध के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन में आपके कुटुंब में खुशियां बनी रहेगी। आपस में प्रेम बढ़ेगा, लेकिन दूसरे भाव में गुरुदेव बृहस्पति के साथ मंगल विराजमान रहेंगे, जो जमीन संबंधी मामलों में पारिवारिक निर्णय को लेने में आपको कठिनाई प्रदान करेंगे। परिवार किसी पुरानी संपत्ति को विक्रय करने पर विचार कर सकते हैं, इससे आपकी राय भी जानी जाएगी। ये गंभीर मुद्दा हो सकता है, इसलिए ऐसे मामलों में आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी। शुक्र अपनी नीच राशि कन्या में 25 अगस्त को प्रवेश करेंगे, इससे परिवार में कुछ वाद विवाद जन्म ले सकता है। छठे भाव में पहले से ही केतु विराजमान होंगे, इसलिए इस दौरान पारिवारिक कला से बचने की आप विशेष कोशिश करें। बेवजह अपनी सलाह ना दें और बड़ों की बातों में जल्दी से आप ना आए, अन्यथा आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार लें। महीने की शुरुआत में सूरज चतुर्थ भाव में रहेंगे, जिससे घर में आपकी सत्ता बढ़ेगी, आपका ओहदा बढ़ेगा। हल्के फुल्के उतार चढ़ाव रहेंगे, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में सूर्य के पंचम भाव में शनि के साथ दृष्टिकांड होने के कारण वक्री बुध चतुर्थ भाव में आ जाने के कारण पारिवारिक जीवन में उथल पुथल मच सकती है। इसलिए आपको सावधानी, विशेष तौर पे फिर मैं बता रहा हूं, आपको सावधानी रखनी होगी। अपनी माता पिता के स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान देना होगा। जहां तक आपके भाई बहनों की बात है, वह आपके साथ रहेंगे, आपकी मदद करेंगे और आपके भाई बहन अच्छा होने का, यानी अच्छे बहन भाई होने का फर्ज भी निभाएंगे। आपका भी उनसे खूब स्नेह बढ़ेगा। हालांकि बड़े भाई बहनों से आपकी कुछ कड़वी बातें हो सकती है या आपकी बातें उन्हें कड़वी लग सकती है, फिर भी इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा। मैं मित्रों अपनी हर एक राशि में कुछ विशेष उपाय बताता हूं। ये उपाय इसलिए बताता हूं कि जीवन में आपको या महीने की शुरुआत में या आपको अगस्त के महीने में कोई जो परेशानी आने वाली है, उन परेशानियों से आपको निजात मिले। मित्रों, आप इन उपायों को ऐसे ही करते रहें। मुझे कई लोग व्हाट्सएप करके, मैसेज के द्वारा, सीधा डीएम मेरे को करके बताते हैं कि आचार्य जी, आपके बताए हुए उपायों से हमें बहुत ही लाभ हुआ है। ये उपाय मैं इसलिए बताता हूं कि आपको आने वाली परेशानियों से निजात मिले और आपका जीवन मंगलमय हो। मित्रों, मैं हर वीडियो में आपको उपाय बताता आ रहा हूं और आगे भी बताता रहूंगा। अब मेष राशि के जातकों के लिए जो उपाय बता रहा हूं, आप पेंसिल कलम ले लें और इन उपायों को नोट करें। आपको शुक्रवार के दिन खासकर माता भगवती की आराधना करनी है। माता भगवती के सामने घी का दीपक जला करके लाल पुष्प अर्पण करते हुए नारियल पकड़ लेना है और अपनी मनोवांछित कामना या जिस परेशानी से आप जूझ रहे हो, उस परेशानी का आपको उच्चारण मन ही मन में करना है 7 बार, और उस नारियल को किसी भी मंदिर में भगवती के चरणों में रखें, माता को चुन्नी अर्पित करें, लाल पुष्प अर्पित करें और
थोड़ी सी मिठाई भगवती के चरणों में भोग लगवाए और घी का दीपक जला करके भगवती की आराधना करें। मात्र आपको 5 शुक्रवार ऐसा करना है। आपको दूसरा उपाय बताने जा रहा हूं। आप किसी भी पार्क में या किसी उद्यान में या बाग बगीचे में, जो भी आपके घर के नजदीक पड़ता हो, उसमें एक अनार का पौधा लगाएं और वह अनार का पौधा मंगलवार के दिन लगवाएं। मित्रों, इस समय बरसात का मौसम है। कहते हैं इन दिनों जो भी पेड़ पौधा व्यक्ति लगाता है, उसे सींचता है, तो उसके भी जीवन में बढ़ोतरी होती है। तो आप मंगलवार के दिन अनार का पौधा जरूर लगवाएं। आपको तीसरा उपाय बताने जा रहा हूं। गुरुवार के दिन माथे पर केसर तिलक लगाएं। केसर तिलक ना हो तो अष्टगंध चंदन आता है ऑरेंज कलर का, उसे अपने माथे पे लगाएं और गाय को आटे की 2 लोई बना करके, जिसे आटे का पेड़ा भी कहा जाता है, उस पे हल्दी, गुड़ और भीगे हुए चने जो रात को भीगे हुए होते हैं, वो सुबह उन आटे की लोई पे रख करके गाय को अर्पित करें। और वीरवार के दिन किसी बुजुर्ग ब्राह्मण के या माता पिता के, अगर ब्राह्मण देवता ना हो तो माता पिता के साथ साथ ब्राह्मण भी मिल जाए तो आपके लिए सोने पे सुहागा वाली बात है। उनके आप पैर छुए, उनका आशीर्वाद लें और पीपल के वृक्ष के नीचे कच्ची लस्सी अर्पित करें। चौथा उपाय, आपको तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ डाल करके अथवा रोली या कोई लाल फूल मिला करके और साबुत चावलों को मिला करके सूर्य को नियमित रूप से जल प्रदान करें, अर्घ प्रदान करें। मित्रों, इस प्रकार से इन उपायों को अगर आप करते हो तो आप अपने आप ही फर्क देखेंगे कि आपको इन उपायों से क्या फर्क पड़ने लगा। ऐसे ही और भी ज्ञानवर्धन वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय महाकाल लिखना ना भूलें। जय महाकाल।